टेंडर ऑलरेडी फ्लोट हो गया जी। उसके बाद 2022-23 में जो काम पूरे होने की संभावना है उसमें फिरोजपुर झील का जो इनका अपना निर्वाचन क्षेत्र है 20 ग्रामीण घरेलू फीडर हैं जिन पे 161 गांव है, 7 फीडर हैं जिन पे 53 गांव है, उनका काम पूरा हो गया। 8 फीडर ऐसे हैं जिन पे 82 गांव हैं, उन पे काम चल रहा है और शेष 5 फीडर हैं जिन पे 26 गांव है, उसकी टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वित्त वर्ष 2022-23 तक संपूर्ण पूरा हो जाएगा। सर, आपके जरिए से मैं मंत्री जी से 2 क्वेश्चन करना चाहता हूं। सबसे पहले जो जगमग योजना की स्टार्टिंग हुई थी जुलाई 2015 में दयालपुर कुरुक्षेत्र से हुई थी, इसका मेन मकसद था कि हमारा गांव जगमग गांव योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के हर गांव को 24 घंटे बिजली देने का उद्देश्य था। मैं मंत्री जी ने जवाब दिया है जिससे मैं बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हूं कि 2 विधायक मेरे साथ बैठे हैं, दोनों विधानसभा के, उसके नहू के और उन्हाना के। आप अपनी बात करें। आप हाँ जी। मैंने पूरे जिले की बात की है सर इसमें। नहीं हाँ जी। हाँ, पूरे जिले की है जी, इसमें मेरे अकेले का नहीं है सर। हाँ जी हाँ जी। मैं ये कहता हूं मंत्री जी ने जो ये आंकड़े दिए हैं कि 263 गांव में काम पूरा हो चुका है, 14 फीडर 101 गांव में काम चल रहा है, 5 फीडर में है जो 51 गांव कवर करते हैं और उसका टेंडर अवार्ड कर दिया गया है, 5 रिमेनिंग है जो 26 विलेज टेंडरिंग प्रोसेस में है। सर, इनको 1 साल कहते कहते हो गया कि टेंडर दे दिए। मैं बात करता हूं लोगों से भी, रात को लोग सोने भी नहीं देते। जिस तरह से जब से पंजाब से हरियाणा अलग हुआ है 55 साल से, मेवात में तो बिजली का जितना बुरा हाल है शायद कहीं पर भी नहीं होगा। क्यों? जो 55 साल पुराने थे, हमें उम्मीद थी कि जगमग योजना में सारे तार मेवात के बदल जाएंगे, वो आज तक 441 गांव में से मात्र 150 गांव में बदले हैं। मैं फिरोजपुर की लेता हूं, 161 गांव हैं जिनमें से 91 गांव आज भी बैलेंस है, 20 फीडर है, 11 फीडरों में कोई टेंडरिंग नहीं, कोई काम नहीं। कहते कि मटेरियल नहीं है, तार नहीं आते, कोई भी प्रतिक्रिया सरकार की ऐसी नहीं मेवात के प्रति जो सही तरह से बताई जा सके। मेरा क्वेश्चन ये है कि जिन गांवों में जगमग का पूरा काम हो चुका, मंत्री जी, क्या उन गांवों को कब तक, साथ में जो ढाणियां हैं हम उनकी भी बात रखते हैं, जो ढाणियां हैं उनके लिए भी हम जब सरकार के पास जाते हैं तो सरकार कहती है कि इनका डिपॉजिट एस्टीमेट तैयार कराओ तब मिलेगी। अब ये बताइए गरीब आदमी जो ढाणियों में रहते हैं वो कहां से पैसे जमा करा के लाइट लेंगे? तो मेरा सवाल क्वेश्चन ये है मंत्री जी से कि जिन गांवों में जगमग का पूरा काम हो चुका है, जो सरकार ने स्कीम चलाई थी, उन गांवों में 24 घंटा लाइट कब तक उपलब्ध हो जाएगी और ढाणियों को कब तक जगमग से जोड़ा जाएगा? जो सवाल कर रहे हैं मोहम्मद खान जी, हरियाणा में अब तक, क्योंकि पहले ये डिपार्टमेंट सीएम साहब पे था पिछले 5 साल से, 3 साल से 2.5 साल से मेरे पास है। मैं नहीं कह रहा, निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उन्होंने सब चीफ मिनिस्टर्स वीसी पे थे, उन्होंने ये कहा था आई कांग्रेचुलेट हरियाणा चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा फॉर परफॉर्मिंग मच बेटर एंड विल सेंड ए टीम फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टडी द मैनेजमेंट ऑफ हरियाणा पावर सिस्टम। हमारे 5628 गांव ऑन रिकॉर्ड है, कोई रिकॉर्ड पे जो कह रहा हूँ मैं गलत नहीं कह रहा, 5628 गांव टोटल जो है 6703 गांव है। हो सकता है आपके गांव कुछ उसमें आते हो, मैं माननीय सदस्य जी से कहूँगा कि वो कुछ ऐसे गांव है तो मेरे नोटिस में लाएं। और हर जगह हम, मेरे ख्याल में जो 5 बार हमने साइमल्टेनियसली रेड करे, 500 की टीमें, 4-4 हज़ार आदमी, उसके बाद हमारा लाइन लॉस जो है वो घट के 31.17 से ये अभी 13.46 पे आ गया है। बिल्कुल चोरी बंद हो रही है, जहाँ चोरी कर रहे हैं वहाँ उसको हमें चेक करना पड़ता है, जहाँ मीटर बाहर नहीं निकालने देते वहाँ ये बिजली नहीं जा रही। इस तरीके के काम हो सकते हैं, पर फिर भी कोई सुझाव तो बताओ, मैं करूँगा। दूसरा क्वेश्चन है कि 16 सितंबर 2021 को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब नोहू में विजिट की थी तीनों विधायकों के साथ। वहां कुछ ट्रांसफार्मरों का जो आपका शेड्यूल होता है 10 MVA का, उनका भी कहा था कि ये आपके एज पर शेड्यूल लग जाएंगे। और एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो हमारी दिक्कत है, जो इलेक्ट्रिफिकेशन शुड नॉट बी मोर देन 30 मीटर, कि खंबा जहां से लगता है घर तक मीटर तक 30 मीटर दूरी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जबकि
हमारे मेवात में 300-400 लेकर 400 मीटर तक की डोरी खींच के रखते हैं, जो पूरी प्रॉपर बिजली नहीं मिल सकती। तो मैं ये कहता हूं कि जो आपकी स्कीम है, जो रूल्स है, सरकार इसको कब तक ठीक करने जा रही है? 30 मीटर तक डोरी का घर से लेकर के जो कनेक्शन है कब तक पूरा करेगी, ये और बता दो। वो करेंगे, बाकी सरकार करिए। जहां हमें पोल से दिया जाता है पोल से दिए जाते हैं, जहां हमें केबल दी जाती है केबल भी दी जाती है। कई बार गलियों में ऊंचे नीचे थेड़ पे मकान बसे हैं, वहां यह संभव नहीं होता कि पोल लगाए तो फिर अगले मकान पे तारें लग जाती हैं। तो ये देख के सिचुएशन पे डिपेंड करता है जैसे उसमें। बाकी जो ये पेट ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं, हमने अभी 500 पेट ट्रांसफार्मर लिए हैं धानियों के लिए, वो भी दे रहे हैं। और जब ट्यूबवेल का टाइम चला जाए तो घरों में भी बिजली उससे चलती है, पर कोशिश करेंगे फिर भी हर जगह हम बिजली पहुंचाने की कोशिश करें। श्री प्रवीण का कहा है सर आपने, वो पेट ट्रांसफार्मर आप एग्रीकल्चर के लिए दे रहे हैं, जो आम ढाणिया सर उसके लिए नहीं दे रहे। जो एपी से डीपी आप कर रहे हो, हम उसको चाहते हैं। एग्रीकल्चर से तो आप पेट लगा रहे हो, उसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि लगाए हैं आपने मेवात में। मैं ये भी चाहता हूं कि जिस ढाणियों में कोई ट्रांसफार्मर नहीं है, उनके लिए अलग से कोई स्कीम बना के डिपॉजिट एस्टीमेट ना देके उन गरीब आदमियों को भी रिलीफ मिले, उनको भी बिजली घर तक पहुंचे। और कुछ ट्रांसफार्मर हमारे XLP केबल की वजह से रुके हुए हैं, वो केबल भी हमारे स्टोर में उपलब्ध करा दी जाए तो और जो ट्रांसफार्मर बंद है वो भी चालू किए जा सकते हैं। धन्यवाद। जहाँ ढाणियों में लोग ज्यादा चले गए, मैं आदमपुर हल्के का एक बता रहा हूँ। आज सदनपुर एक बड़ा गांव है जी, जिसमें आधे से ज्यादा गांव